योग दर्शन की 174वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हम लोग 13वें सूत्र को देखना आरंभ कर चुके थे। 13वें सूत्र में बहुत रोचक चर्चा है, हम सबके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। कर्माशय कैसे बनता है, उसका फल कैसे मिलता है, इसको लेकर कुछ आधारभूत बातें हमने शुक्रवार की कक्षा में रखी थी। तो एक बार 13वें सूत्र को फिर से देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। सूत्र है सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। सति मूले, मूल में होने पर। किसके मूल में होने पर? तो जो पीछे हमने देखा था, क्लेश के मूल में होने पर। तद विपाकः, उसका विपाक होता है। किसका विपाक होता है? जो कर्माशय पीछे देखा था, यानी उस कर्माशय का विपाक होता है, कर्माशय का फल मिलता है। और किस रूप में मिलता है? तो उसमें तीन बातें बताई थी, एक तो जाति के रूप में, एक आयु के रूप में और एक भोग के रूप में। परमात्मा हमको ये तीन चीजें देता है, जाति, आयु और भोग। तो एक बात को फिर से ध्यान से सुनेंगे कि कर्माशय बनने के लिए भी क्लेशों का मूल में होना बहुत आवश्यक है। जब तक क्लेश नहीं होंगे हमारे भीतर, तब तक कर्माशय बनेगा ही नहीं, भले ही हम कितने भी कर्म करते रहें। ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं कि यदि क्लेश भीतर ना हो और उन कर्मों को भी हम करते रहें, तो उससे कोई कर्माशय नहीं बनेगा, न पुण्य बनेगा न पाप बनेगा। इसकी चर्चा आगे आएगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी एक छोटे से संकेत के रूप में आपके सामने एक बात रखते हैं कि जिन कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, न पाप बनेगा न पुण्य बनेगा, ऐसे कौन से कर्म हो सकते हैं? तो यदि शुद्ध रूप से देखा जाए तो जो एक योगी होता है, जिसने अपने क्लेशों को दग्ध बीज कर लिया है, ऐसा योगी अपना जो भी कर्म करता है, उसके कर्मों का कोई कर्माशय नहीं बनता, न पाप बनेगा न पुण्य बनेगा। पाप तो वो करेगा नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि उसने अपने जीवन को इतना सूक्ष्मता से, बड़े अच्छे से, सजगता से जिया है, अपने कर्मों को इतनी समझ के साथ करता है, सजगता सावधानी के साथ करता है कि पाप तो उससे होगा ही नहीं, तो पाप कर्माशय बनने की बात भी नहीं है। लेकिन यदि वो हमको परोपकार करता दिख जाए, जैसे कोई योगी है, वो किसी को पढ़ाता है, विद्या देता है, दूसरों को धन दे देता है, दूसरों की किसी प्रकार की सहायता कर दी, अच्छा काम कर दिया, उपकार कर दिया, किसी को दान दे दिया, ऐसे बहुत सारे योगी लोग करते हैं। यदि उनके पास कुछ अतिरिक्त वस्तुएं होती हैं तो वो दूसरों को ऐसे ही दान दे देते हैं। तो यहाँ कोई कहेगा कि जब उन्होंने दान दिया है, जब उन्होंने दूसरों का उपकार किया है, तो ये तो अच्छा काम हुआ, तो इनका तो अच्छा कर्माशय बन गया एक योगी का। तो यहाँ एक सावधानी वाली बात यह है कि ऐसे योगी का कि जिसने अपने क्लेशों को समाप्त कर लिया है। यहाँ है सती मूले, और पिछले जो सूत्र था उसमें भी क्या था? क्लेश के मूल में होने पर कर्माशय बनता है। अब उसके भीतर कर्माशय तो क्षमा कीजिए, उसके भीतर क्लेश तो है ही नहीं, क्लेशों को बिल्कुल उसने जलाकर खत्म कर दिया, एक प्रकार से बीज रूप में चले गए हैं उसके क्लेश। तो वो कितने भी अच्छे से अच्छे काम कर ले, उसका पुण्य कर्माशय बनेगा ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि फिर ऐसे व्यक्ति के कर्म करने का फिर लाभ ही क्या रहा? तो लाभ होता है वो व्यक्ति मुक्ति के लिए अपने सारे कर्म करता है, वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए अपने सारे कर्म करता है, वो व्यक्ति परमात्मा के साक्षात्कार के लिए अपने सारे कर्म कर रहा है। बाहर से दिखने में हमें ये लगेगा कि देखो इसने दूसरों का भला किया, दूसरों को विद्या दी, दान दिया, या कुछ भी सहयोग कर दिया, दूसरों की देखो कितनी सहायता करते हैं ये महाराज, ये योगी जी, तो इनका तो बहुत पुण्य बन रहा है। लेकिन पुण्य बने ना बने उससे बहुत फर्क पड़ता भी नहीं उसको, क्योंकि अब अगले जन्मों में जाने का प्रक्रिया ही खत्म होने वाली है। अब आगे जन्म मरण का कुछ प्रयोजन रह थोड़ी जाएगा, क्योंकि जो प्रयोजन है, हम लोग जो अच्छे कर्म करते हैं इसीलिए तो करते हैं ताकि हमारा पुण्य कर्माशय बने और अगले जन्म हमको बेहतर मिले, अच्छे मिले, हमको जाति अच्छी मिले, आयु बेहतर मिले और भोग भी ठीक ठाक मिले हमको, इसीलिए तो हम अच्छे कर्म करते हैं। योगी भले ही दिखने में अच्छे कर्म करेगा, लेकिन उसके भीतर कोई अभिलाषा नहीं है, कोई कामना नहीं है, निष्काम भाव से कर्म करता है।
और क्लेश अब मूल में है नहीं, तो जो कर्माशय बनेगा अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। कर्माशय पहली बात तो बनेगा ही नहीं, लेकिन जो कर्माशय होगा भी तो वो फल को देगा ही नहीं, क्योंकि क्लेशों के मूल में होने पर ही उसका विपाक होता है। यहाँ सूत्र में लिखा है सति मूले, मूल में होने पर, आधार में होने पर तद विपाकः, उसका विपाक होता है, उसका फल मिलता है। किस रूप में? जाति, आयु और भोग के रूप में। अब जो सामान्य मनुष्य हैं, तो कई बार ऐसा लग सकता है, ऐसा एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कोई सामान्य व्यक्ति भी निष्काम कर्म कर सकता है? जैसे हम लोग भी अपने जीवन में बहुत सारे काम करते रहते हैं और ये कहते हैं नहीं, हमारी कोई कामना नहीं है इसके पीछे, हमने किसी को दान दिया, हमने किसी की सहायता कर दी, किसी को भोजन करा दिया, इसके पीछे हमारी कोई कामना नहीं थी, ना हमें स्वर्ग की कामना थी कि हमें अच्छा जीवन, आगे अच्छा सुख मिलेंगे। स्वर्ग का मतलब होता है बहुत सुख मिल जाना, यही स्वर्ग है। ना हमें अगले जन्मों की कोई इच्छा कामना थी, ना हमने और कुछ सोच के किया कि मुझे इसका पुण्य ही बनेगा, लेकिन हमने तो बस ऐसे ही सामने वाले की सहायता कर दी थी, कोई कामना नहीं थी वहाँ पे, ना कोई लोभ था, ना लालच था, कोई क्लेश था ही नहीं। तो इससे क्या बनेगा? पुण्य कर्माशय बनेगा या नहीं बनेगा? तो देखिए, इससे पुण्य कर्माशय बनेगा, क्योंकि कहने को हम कह रहे हैं कि हमारी कोई कामना नहीं थी। हम बाहर से मोटे मोटे व्यवहार से सामने वाले को देख के कहते हैं, या अपना भी हम कई बार कह देते हैं कि हमने जो उनकी सहायता की ना, वो जब हमारे पास आए थे, या हम जब उनके पास गए थे, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने उसको विद्या दी, या ये किया, मेरी कोई कामना नहीं थी। हम मोटे मोटे रूप में ऐसा कह देते हैं, लेकिन कामना सबकी होती है। जब तक हम एक योगी के स्तर पर नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक हमको वो विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होगी, प्रसंख्यान बल हमको नहीं मिल जाएगा, तब तक ये कामना रहेगी। हम नहीं पकड़ पा रहे हैं उस कामना को। हर किसी की भीतर से एक कामना निश्चित रूप से रहती है कि क्या क्या कामनाएं हो सकती हैं। वैसी कामना ना हो भले ही कि मुझे अगले जन्मों में अच्छा जीवन चाहिए, मेरा पुण्य बने, लेकिन भीतर से मोटी मोटी एक कामना ये रह सकती है, सूक्ष्म रूप में रह सकती है कि मुझे अच्छा लगता है दूसरों की सहायता करके। ऐसा आता है ना, मुझे अच्छा लगता है, मुझे संतुष्टि मिलती है कि जब मैं दूसरों का उपकार करता हूँ या करती हूँ। ऐसा तो सबके भीतर रहता है, इस बात से कोई नहीं बच सकता। एक कामना तो है भीतर से, अच्छा लगता है मुझे, मुझे संतुष्टि मिलती है जी। बस मन खुश हो जाता है जब भी मैं दूसरों की सहायता करता हूँ या करती हूँ, और होता ही है आमतौर पे। तो ये भी जो कामना है, ये भी वो क्लेश ही है, ये तो रहेगा। लेकिन इसमें भी अंतर है। एक कामना व्यक्ति की इसलिए होती है कि जी मुझे तो प्रसिद्धि मिल जाएगी, ये नाम हो जाएगा कि हम उनके पास गए थे, उन्होंने हमारी सहायता की थी। एक उपकार की भावना जीवन भर व्यक्ति याद रखेगा हमको, ये कहीं ना कहीं ये भी एक कामना है। और एक कामना ये रहती है कि अरे याद करे सामने वाला, ना करे, क्रेडिट हमको दे ना दे, हमको श्रेय मिले ना मिले इस बात का, लेकिन अच्छा लगता है मुझे, ये वाली कामना बड़ी अच्छी कामना है। ये हमको धीरे धीरे निष्कामता की ओर ले जाएगी, धीरे धीरे हमें उधर बढ़ाएगी, जिधर जाके योगी अपने क्लेशों को बहुत जल्दी खत्म कर लेगा, जिधर जाकर योगी अपने क्लेशों को तनु करेगा, कमजोर करेगा, और फिर समाधि में जाकर के उनको दग्ध बीज कर लेगा। फिर तो वहां से एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो कामना बचेगी ही नहीं। योगी के भीतर ऐसा कोई भाव फिर रहता भी नहीं कि वो किसी क्लेश से युक्त होकर के किसी का उपकार करे। उपकार करेगा तो शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत इसी स्थिति से होगी कि मैं जब दूसरों का उपकार करता हूँ, दूसरों के लिए भलाई के कुछ काम करता हूँ, मुझे बस खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। और ये जो मुझको अच्छा लगता है, ये जो मुझको खुशी होती है, इससे मैं अपनी साधना को आगे बढ़ाऊंगा। मूल में कामना क्या रहेगी? मूल में कामना समाधि की रहेगी, मूल में कामना आत्म साक्षात्कार की रहेगी, मूल में कामना परमात्मा के साक्षात्कार की रहती है, मूल में कामना मुक्ति की रहती है कि मुझे तो वो चाहिए। हाँ, मोटे मोटे रूप में मैं बाहर के लोगों से व्यवहार कर रहा हूँ, मैं दूसरों के उपकार के लिए मैं जाता हूँ, आता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, तप भी करता हूँ। कई बार मुझे खाने को नहीं होता, लेकिन मैं अपना बचा हुआ मैं दूसरों को दे देता हूँ। ऐसे बहुत लोग करते हुए मिल जाएंगे। अभी क्लेश खत्म नहीं हुए हैं इसके भीतर से, लेकिन हाँ, निष्कामता की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। कर्माशय बनेगा इस व्यक्ति का, और इस कर्माशय से इसको पुण्य ही मिलेगा। पुण्य अगले जन्मों में अच्छी जाति, उसका जो विपाक होगा अच्छी जाति के रूप में, अच्छी आयु, अच्छे भोग के रूप में मिलेगा।
तो यहाँ से एक प्रवृत्ति बनती है निष्कामता की ओर। इस व्यक्ति को पूर्ण रूप से निष्काम नहीं कहेंगे, शुरुआत कर रहा है, अभ्यास बना रहा है निष्कामता के लिए, तो पुण्य कर्माशय बनेगा। ध्यान रखिए, शुद्ध रूप से तो निष्काम कर्म एक योगी के ही होते हैं। और निष्कामता का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि कामना ही खत्म हो गई। कामना रहती है उसमें, लेकिन ये कामना नहीं रहती जो सकाम कर्म करने वाले व्यक्ति के भीतर रहती है। सकाम कर्म करने वाले व्यक्ति के भीतर की कामनाएं स्पष्ट दिख जाती हैं, उस व्यक्ति को भी पकड़ में आती हैं। कामना भीतर से होती है कि मुझको लाभ मिले, मुझको सहायता मिल जाए कहीं से, या लोगों में मेरा नाम होगा कि देखो ये वाले सज्जन हैं, ये इतना दान दे देते हैं, ये वाले बड़े भले व्यक्ति हैं, ये बड़े परोपकारी हैं। या कई बार कामना अगले जन्मों की होती है, पुण्य कर्माशय अर्जित करने की होती है कि चलो ऐसा कर देते हैं, पुण्य तो बन ही रहे हैं इस काम को करने से, ऐसी कामना होती है। इनको कहते हैं सकाम कर्म। तो सीधी सी बात है, सकाम कर्म है, क्लेश से युक्त हैं, तो कर्माशय बनेगा और उसका विपाक भी होगा, यानी फल मिलेगा। किस रूप में? जाति, आयु और भोग के रूप में। और एकदम शुद्ध निष्कामता क्या होती है? कामना से रहित स्थिति नहीं कहेंगे कि कामना बची नहीं, वैसी कामना नहीं होती जैसी सकाम कर्म करने वाले की कामना होती है। सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति सांसारिक कामनाएं करता है, प्रसिद्धि मिल जाए, ऐश्वर्य बढ़ जाए, पैसा आ जाए, घर बन जाए बढ़िया से बढ़िया, नाम हो जाए लोगों में, मेरे और लोग जानने वाले बढ़ें, ये सकामता होती है। और भी सकामता थोड़ी और आगे जाके कि मुझको और बेहतर स्वर्ग मिलेगा और बेहतर स्थितियां मिलेंगी, ऐसी एक कामना। और निष्कामता वाले का फिर से समझ लीजिए अच्छे से कि मुझे मुक्ति की कामना है, मुझे तो बस परमेश्वर की कामना है, मुझे वो चाहिए। करने को मैं बाहर से ये सारे कर्म करता हूँ, लोगों में रहना, लोगों में बैठना उठना, व्यवहार करना, उनके साथ सहयोग की भावना से जुड़े रहना, जिसकी जहाँ सहायता की आवश्यकता हुई शरीर से सहायता कर दी, जितना मैं शरीर से कर पाया, जितना धन से कर पाया उतनी कर दी, जिसको विद्या की आवश्यकता थी पढ़ा दिया मैंने जिसको आवश्यकता थी साधना सिखाने की मैं सिखाता हूँ। लेकिन मुझे वो पुण्य नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए ही नहीं कि मेरा पुण्य कर्माशय बने, और मुझे अगले जन्मों में ना अच्छी जाति चाहिए, ना आयु चाहिए, ना भोग चाहिए, मुझे वो स्वर्ग की कामना है ही नहीं। मेरी कामना तो ये है, मैं इन दुखों से छूट जाऊं बस। मुझे ये दुख बहुत पीड़ित करते हैं, मुझे ये बंधन बहुत भारी दिखता है। कौन सा बंधन? ये अविद्या का बंधन। मुझे ये बंधन बहुत भारी दिखता है कि बार बार जन्म होना, बार बार मरण होना, फिर से आना। मुझे वो शुद्ध सुख चाहिए। समाधि में जाके मैंने सुख लेके देख लिया, वो तो सात्विकता का सुख है, वो भी सत्वगुण यानी प्रकृति का सुख है। मिलता सुख है वहां भी समाधि में जा करके, लेकिन नहीं चाहिए। यहाँ तक जब भीतर सत्वगुण का सुख लेता है ना, इसी को विवेक ख्याति भी कहते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। जब किसी व्यक्ति को विवेक ख्याति प्राप्त होती है, विवेक ख्याति क्या है? ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, सात्विकता का सुख होता है। एक बार कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की थी कि कई बार हम जब साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो हम कहते हैं देखो कितना आनंद आ रहा है, कितना सुख मिलता है ध्यान में बैठ करके, मैं जितना साधना की गहराई में जा रहा हूँ मुझको बड़ा सुख मिल रहा है। तो क्या ये परमात्मा का सुख है? क्या ये परमात्मा द्वारा मिलने वाला आनंद है? तो इसका समाधान बड़े जो जानकार लोग हैं अध्यात्म के, वो कहते हैं कि ये परमात्मा का आनंद नहीं होता, परमात्मा का आनंद तो इससे भी विशिष्ट है। ये जो अभी ध्यान में जब हम बैठते हैं तो जो हमको बोध हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों का समाधान मिल रहे हैं, सात्विकता बढ़ रही है, ये सत्वगुण का सुख होता है, अपर वैराग्य से प्राप्त सुख है। और हमने देखा था अपर वैराग्य यानी ज्ञान की बहुत ऊंची स्थिति। जितना ज्ञान बढ़ता जाता है व्यक्ति को उतना सुख होता चला जाता है। लेकिन ये जब विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है, जब आत्मा और चित्त के बीच का भेद पता चल जाता है, इसी को तो सत्वपुरुष अन्यता ख्याति या विवेक ख्याति या प्रसंख्यान बल, ये कई सारे नाम दिए। एक समय के बाद जब इससे भी व्यक्ति की प्रवृत्ति हट जाती है, अब वो कामना नहीं बचती कि अब मुझे ये वाला सुख भी नहीं चाहिए, ये मैंने लेके देख लिया, ये भी परिवर्तनशील है, ये भी एक ना एक दिन समाप्त होने वाला है, ये प्रकृति से मिलने वाला सत्वगुण का सुख है। अब उसकी कामना फिर कहाँ जाके टिकती है? मुझे वो वाला शुद्ध सुख चाहिए जो सीधे परमात्मा से मिलता है। ये तो प्रकृति का था, ये जो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति का सुख था, ये जो प्रसंख्यान का सुख था,
ये जो कामना है अब जो वहां से जो बनती है, ये निष्कामता वाली स्थिति है। तो कोई ये ना कह दे कि जी इनके भीतर तो कामना तो है अभी भी, भले ही परमात्मा की हो, तो ये तो निष्कामता नहीं हुई, ये तो सकामता हुई। कई बार कक्षा में भी ये प्रश्न आया, विपिन जी ने ये प्रश्न किया था कि जब कामना कह रहे हैं आप, परमात्मा की कामना करता है, मुक्ति की कामना करता है, तो कामना तो है ये भी। तो जब भी निष्काम शब्द बोला जाता है, इसका मतलब वो सकामता के सापेक्ष में कहा जाता है। सकामता में सांसारिक कामनाएं होती हैं, निष्कामता में वो कामनाएं नहीं होती हैं, बस ये निष्कामता का मतलब होता है। और निष्कामता का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सारी कामनाएं ही खत्म हो जाएंगी। परमेश्वर को प्राप्त करने की, मुक्ति को तक जाने की कामना तो निसंदेह बनी रहेगी। और ऐसा व्यक्ति जो उस प्रकार की कामना से युक्त होकर जितने कर्म करेगा, साधना के कर्म करेगा, बाह्य व्यवहार करेगा, उसका कोई कर्माशय नहीं बनेगा। कर्माशय नहीं बनेगा तो उसका विपाक भी नहीं होगा, ना उसको फिर जाति मिलेगी, ना आयु मिलेगी, ना भोग मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्यों, जरूरत भी क्या रह गई? क्योंकि जो काम करने का था अब उसकी प्राप्ति हो गई है। अब धीरे धीरे असंप्रज्ञात समाधि की ओर जाएगा वो व्यक्ति, फिर असंप्रज्ञात में जाकर के फिर मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति में पहुंचेगा, और एक दिन फिर सब बंधनों से छूट करके परमात्मा में चला जाएगा, परमात्मा के आनंद में रहेगा ऐसा आत्मा, यानी मुक्त हो जाएगा। तो फिर क्या जाति की कोई आवश्यकता थोड़ी रह गई? फिर ना जाति की, ना आयु की, ना भोगों की आवश्यकता ही नहीं रह गई। इसलिए ऐसा निष्काम कर्म करने वाला योगी कर्माशय से बिल्कुल अछूता रहता है, छूट जाता है, जरूरत ही नहीं रह जाती। अभी मेरी अ, बेला माता जी से सामने बातें हुई। माता जी ने एक बड़ा गंभीरता से प्रश्न किया। वो प्रश्न हम सबको समझना आवश्यक है। विषय पर आगे चलेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी रोचक चर्चाएं हैं जिनसे जीवन में गंभीरता आती है, और कर्म करने की प्रवृत्ति हमारी किस ओर हो, हम कैसे कर्म करें, ये समझ बनती है यहाँ से धीरे धीरे। तो हम इन पर चर्चा करते हैं। तो माता जी ने मुझसे पूछा क्योंकि माता जी का एक बहुत लंबा करियर टीचिंग लाइन में रहा, उन्होंने बहुत लंबे समय तक पढ़ाया, बहुत बच्चों को देखा, बहुत टीचर्स के साथ वो रहीं, लंबा एक अनुभव जीवन जीने का है, लोगों के साथ उठने बैठने का है। और उन्होंने दिल्ली जैसे शहर में रह करके जीवन को बहुत अच्छे से देखा है। उन्होंने देखा है कि कितनी ताकतवर लोग वहाँ दिल्ली में रहते हैं, वो भी देखे हैं, बहुत निम्न तबके के लोगों से भी मिली हैं। तो जब इतने सारे लोगों को कोई व्यक्ति देखता है तो मन में एक स्वाभाविक प्रश्न आता है कि ये जीवन क्यों है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम क्या करने आए हैं, हम कर क्या रहे हैं, हमको वास्तव में करना क्या चाहिए, लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का। कई बार तो पूरा जीवन बीत जाता है और अंत में जाकर के तब समझ आता है कि अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। वास्तव में हम किसको कह रहे हैं कि हाँ ये मैंने अपने लिए किया? क्या केवल बड़ा घर बना के खड़ा कर देना ये जीवन का वास्तविक लक्ष्य था जो मैंने पूरा कर लिया? क्या कुछ गाड़ियां खड़ी कर देना या एक निश्चित बैंक बैलेंस जो मैंने कभी सोचा था कि मेरा इतना टारगेट पूरा हो जाए, क्या वो मात्र जीवन का लक्ष्य था? या ये था कि एक बार सर्विस मेरी पूरी हो जाए, रिटायरमेंट के बाद बस एक मस्त जीवन जिएंगे, गाँव चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, अपना ये कोठी बंगला जो भी बनाया है इसमें मस्त होकर रहेंगे, फिर एक जीवन अपना 60 के बाद, 70 के बाद अच्छे से बीतेगा? क्या ये जीवन का लक्ष्य था? या जो मोटा मोटा सुन लेते हैं कि परमेश्वर की प्राप्ति करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, क्या वो ही एक लक्ष्य है? और वो है तो वो कैसे है, वो ही क्यों है लक्ष्य हमारे जीवन का? ये बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं। माता जी ने मुझसे भी पूछा, तो मैंने उनको बताया कि देखिए चर्चाएं तो चल ही रही हैं कक्षा में, हम पिछले कई दिनों से समझ रहे हैं कि क्लेश हमारे भीतर हैं, और इन क्लेशों को समाप्त करना, इनको नष्ट करना हमारे जीवन का ये भी एक लक्ष्य है। इन क्लेशों को समाप्त करके हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां हमको विवेक ख्याति मिलने वाली है। विवेक ख्याति के बाद ऊंची समाधियों में और जाएंगे, असंप्रज्ञात समाधि होगी, और फिर आगे जाके परमेश्वर साक्षात्कार, और फिर जीवन मुक्त स्थिति। अब जब वो मुक्ति सामने रखी रहती है तो वहाँ भी कई सारे प्रश्न हैं। जैसे हमको बताया गया है, जब हम आर्य समाज में आते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमको यही कहा जाता है कि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है मुक्ति या ईश्वर साक्षात्कार, कि ये हो गया तो फिर कल्याण हो गया। लेकिन इतना होने पर भी जो हमको साधन कई बार बताए जाते हैं, हमको यही समझ में नहीं आता करना क्या है इसके लिए, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें,
जो हम समझ पाए कि लक्ष्य है क्या वास्तव में हमारा। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी हमारी, जब हम योग दर्शन पढ़ रहे थे। एक बार बस मोटा मोटा हम पीछे घूम के आते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे। हमने शुरुआत की थी, हमने देखा था, हमने मन को समझा, मन की वृत्तियों को समझा था सबसे पहले। इस मन को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन वहां तक, उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने में सबसे मुख्य साथी है, हमारा मुख्य साधन है। ये तो बात समझ में आती है आपको सबको। अगर ये मन ना होता, ये मन हमारे उस सहायक के रूप में ना हो, मन कह लीजिए, बुद्धि कह लीजिए, या पूरा अंतःकरण ले लें, तो वो सारा आ जाएगा इसी के भीतर। ये मन ही ना हो तो फिर उस लक्ष्य तक पहुंचा भी नहीं जा सकता। तो सबसे पहले जहां हम लोग हैं, इनिशियल स्टेज पर हैं, जब हम अभी बढ़ना शुरू कर रहे हैं, भले ही हमने पिछले दिनों जितनी साधना तपस्या की, अपने जीवन में जितना स्वाध्याय किया, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अब हम शुरुआत कर रहे हैं। कक्षा में सब लोग ज़्यादातर मुझसे बड़ी आयु के हैं, वो कोई बात नहीं, अभी उसी स्टेज पे आकर बात करते हैं कि हम सब लोग अब शुरुआत कर रहे हैं अध्यात्म की। भले किसी ने उन्नति बहुत कर ली हो, या कुछ लोग बहुत पीछे होंगे, बहुत अभी ऐसा लगता होगा कि मेरी तो अध्यात्म में अभी कुछ भी गति नहीं बनी है, लेकिन अभी मान के चलते हैं कि हम एक जीरो लेवल पे हैं और अब बढ़ना शुरू कर चुके हैं, ऐसा मानते हैं। तो सबसे पहला जो हम हमारा काम होना चाहिए, हम पहले इस मन को समझें। मन है क्या, मन का स्वरूप क्या है, इस मन के भीतर वृत्तियां कैसे काम करती हैं। देखिए, यही तो शुरुआत की थी महर्षि पतंजलि जी ने और महर्षि व्यास जी ने। वृत्तियों को समझाया था सबसे पहले। वृत्तियों को समझाने के बाद में फिर और आगे बताया कि इन वृत्तियों का यदि निरोध हो जाए तो फिर एक हम ऊंची समाधि की स्थिति में पहुंच जाएंगे। मन के बारे में और बातें बताई कि मन की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, भूमियां होती हैं। मन की उन भूमियों में समाधि होती है, हर भूमि में समाधि है। क्षिप्त अवस्था में भी, मूढ़ अवस्था में भी, विक्षिप्त में, एकाग्र में, निरुद्ध, सब में समाधियां होती हैं, यानी सब में समाधान होता रहता है, बोध ज्ञान होता है। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में सबसे ज़्यादा, ऐसा है। वो हमने देखा, बड़े सरल तरीके से समझा। तो जब हम ये देखते हैं कि ये वृत्तियां कैसे काम करती हैं, वृत्तियां कैसे चलती हैं, 5 प्रकार की वृत्तियों को देखा था। ये अभी इनिशियल स्टेज पे, एकदम आरंभिक अवस्था में समझने वाली चीजें हैं। कोई बहुत की हम सोच लेंगे, हम यज्ञ हवन करके, बहुत परोपकार करके, गंगा स्नान करके, तीर्थों को करके मुक्त हो जाएंगे। वो तो सब झूठी बातें हैं, उनसे होने वाला भी कुछ नहीं है, मुक्त होंगे भी नहीं। तो शुरुआत हमारी यहाँ से होने वाली है, मन को समझने से। वृत्तियों को समझा, वृत्तियां कैसे काम करती हैं, वृत्तियों से संस्कार कैसे बन रहे हैं, छाप कैसे बन रही है, क्लेश कैसे काम करते हैं, ये पिछले पाद में भी देखा था, वहाँ क्लेशों की भी चर्चा आई थी। यहाँ क्लेशों को हमने विस्तार से देखा है, अच्छे से खोल दिया यहाँ क्लेशों के बारे में। ये क्लेश ही हैं सारे समस्याओं की जड़। अब तक आते आते जब हमने क्लेशों को पूरा पढ़ लिया है, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी ना कि सारी समस्याओं की जड़ तो ये क्लेश हैं। ये क्लेश कभी वृत्ति के रूप में आते हैं, कभी संस्कार के रूप में, इनकी छाप बनती रहती है मन के भीतर। यही हैं, यही सारे कर्माशय को बनाते हैं। केवल कर्मों से कुछ नहीं होता। बाहर मोटे मोटे रूप में तो संसार के लोग यही देखते हैं कि इसने अच्छा कर्म किया तो इसके अच्छे कर्माशय बन गए, अच्छा जीवन मिल जाएगा, इसने बुरे कर्म कर रखे हैं, इसको बुरा कर्माशय मिलेगा और इसको आगे के जन्म खराब मिलेंगे। इतनी एक मोटी मोटी समझ लगभग सब लोगों की बाहर के लोगों में होती है, सामान्य लोगों में ऐसी चर्चा रहती है। लेकिन यहाँ जब हम आध्यात्मिक लोग जो दर्शन को पढ़ के जा रहे हैं, यहाँ आके हमने क्या देखा, हमने यहाँ आके समझा कि क्लेश है वास्तविक जड़, जो है मूल, जो है ये मूले शब्द आ रहा है ना, सती मूले। तो वास्तविकता तो यहाँ से शुरुआत हो रही, शुरुआत होती है यहाँ से। क्लेश मूल में रहेंगे तो वो वृत्तियां बनेंगी, तो वो संस्कार बनेंगे, और उन्हीं वृत्तियों से फिर कर्म होंगे। ध्यान से समझिए, उन वृत्तियों, वो वृत्तियां प्रेरित करती हैं व्यक्ति को कर्म करने के लिए, वो संस्कार प्रेरित करते हैं व्यक्ति को वैसा काम करने के लिए। तो जिसको हम कह देते ना कि अरे अच्छे कर्म करो, ये पढ़ते क्यों हो, ये ज्ञान विज्ञान की क्या जरूरत है, अच्छे काम होने चाहिए, भक्ति वक्ति तो सब बात की बात है। और आजकल सोशल मीडिया पे कोटेशन बहुत तो इस समय ट्रेंड में है, मैंने देखा। और उसमें कहा था कि कर्म अच्छे होने चाहिए, भक्ति तो रावण भी करता था। यानी भक्ति मत करो, भक्ति उतनी महत्व की नहीं होती, कर्म अच्छे होने चाहिए। लेकिन कर्म कैसे अच्छे हों, इस पर कोई बात नहीं करेगा। अच्छे कर्म होते क्या हैं, उन अच्छे कर्मों की स्थितियां कहाँ से बनती हैं,
उन अच्छे कर्मों के मूल में क्या चीज काम करती है, तो उसको ऋषियों ने बताया, ये क्लेश, क्लेश मूल कर्माशयो, पीछे जो हमने सूत्र में देखा था, दृष्ट जन्म वेदनीय अदृष्ट जन्म वेदनीय च। यानी क्लेश क्या है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पर हमने खूब विस्तार से बात की। हर एक क्लेश को पहले समझना है बैठ करके आराम से, मैंने बहुत विस्तार से आप लोगों से बात की थी। लिस्ट बनाएं कि मेरे भीतर कौन सा क्लेश किस रूप में हावी है, किन किन वस्तुओं के प्रति मेरा बहुत ज्यादा राग है, द्वेष है, मेरे भीतर अभिनिवेश क्लेश अभी कितना काम करता है, मेरे भीतर अस्मिता क्लेश को क्या मैं आज तक पकड़ पाया हूँ। अभी तक तो हमको अस्मिता क्लेश के बारे में पता ही नहीं था, हमने यहीं आके पहली बार अस्मिता क्लेश को पढ़ा योग दर्शन में। बहुत गंभीर बात है। तो सोचिए, जब क्लेशों का पता ही नहीं था तो कैसे कोई व्यक्ति इन क्लेशों से युक्त होकर जो कर्म कर रहा था, तो कैसे इस बात का निश्चय कर पाता, कैसे अंतर कर पाता कि इनसे होने वाले कर्म तो अच्छे कर्म हैं और इनसे होने वाले कर्म बुरे कर्म हैं, या इनसे तो ये वाला कर्माशय बनेगा, इनसे ये वाला कर्माशय बनेगा, मुझे इस वाले कर्मों को करने से बचना चाहिए, ये वाले कर्म करने चाहिए। तो जिसने क्लेशों को ठीक से समझा है वो ही आगे बढ़ पाएगा। फिर उन्होंने बताया कि इन वृत्तियों को रोक लेंगे, इन वृत्तियों का निरोध कर लेंगे तो आपकी समाधि हो जाएगी, यानी आपको योग हो जाएगा, योग सिद्ध होगा। और वो पहले सूत्र में ही बता के चले थे वहां से, योगस चित्त वृत्ति निरोध, वृत्तियों को रोक लेंगे, निरोध कर लेंगे तो आपका योग हो जाएगा, ऊंची समाधियां लग जाएंगी, समाधान होंगे। और उसके लिए दो उपाय बता दिए थे वहां पर, क्या बताया था, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास क्या है, अभ्यास का मतलब है कि जितनी राजसिक वृत्तियां हैं, तामसिक वृत्तियां हैं, उनको रोकना है और सात्विक वृत्तियों में लगातार बहना है, सात्विकता को लगातार बढ़ाना है, इसको अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास का मतलब ये अभ्यास नहीं कि हमको प्रतिदिन दंड का अभ्यास करना है, प्राणायाम का अभ्यास करना है, ये सब सहायक साधन हैं। मुख्य रूप से अभ्यास शब्द क्या था, चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति को बनाए रखना अभ्यास है। तो शुरुआत कहाँ से हो गई हम लोगों की, कि चित्त में हमारे जो वृत्तियां बन रही हैं कैसे काम कर रही हैं, ये संस्कार कैसे काम कर रहे हैं, क्लेश कैसे काम कर रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत में यहाँ से देखना शुरू करें हम, तब हमारी अध्यात्म की यात्रा आरंभ हो पाएगी। नहीं तो हम कितने आगे निकल आए हैं, हम बाहर से भले ही माने बैठे रहे कि देखो मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं इतनी देर ध्यान में बैठ जाता हूँ, मैंने इतने मालाएं जप कर ली, मैंने ये अनुष्ठान कर लिए, वो आध्यात्मिकता नहीं है। केवल ये सिद्ध कर देना कि देखो मैंने आर्य समाज के लिए इतना काम किया, मैंने गायत्री परिवार के लिए इतना काम कर लिया, मैंने इतनी पुस्तकें बंटवा दी हैं अब तक, या मैंने इतने सारे यज्ञ मेरे कंप्लीट हो गए हैं। कुछ लोग तो उनका एक आंकड़ा बना के रखते हैं कि मैं, मेरे इतने हवन पूरे हो गए हैं, मेरी इतनी मालाएं पूरी हो गई हैं अब तक, मेरा इतना जप पूरा हो गया है। वो तो बाहर की बातें हैं, वो तो कुछ आंकड़े मात्र हैं जीवन के, वो अच्छे कर्मों की ओर ले जाएंगे, उनसे पुण्य कर्माशय बनेगा, क्योंकि मूल में क्या है, क्लेश है। तो हमको उस स्थिति में जाना है जब हमारे भीतर के क्लेश समाप्त हों, अविद्या समाप्त हो। और अविद्या समाप्त तभी होगी जब हम विद्या लेके आएंगे अपने भीतर, निरंतर चिंतन मनन, निरंतर स्वाध्याय, निरंतर हमारे तर्क वितर्क होंगे, बातचीत होंगी। केवल भक्ति से कुछ होने वाला नहीं है, और केवल ज्ञान से भी कुछ नहीं होने वाला, और केवल कर्म से भी कुछ नहीं होता। क्योंकि तीन चीजें होती हैं, देखिए, ज्ञान, दूसरा है कर्म, और तीसरा है उपासना। उपासना को भक्ति भी कह सकते हैं। तो तीन प्रकार के लोग मिलेंगे, एक तो ज्ञान को अर्जित करने वाले, दूसरा कर्म पर ज्यादा केंद्रित रहने वाले, और तीसरा उपासना में ज्यादा रहने वाले। तो कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हमेशा ज्ञान पर केंद्रित रहेंगे, शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना चलता रहेगा, शास्त्रों पे तर्क वितर्क, लगातार चिंतन मनन, बातचीत, शास्त्रार्थ, ये चलते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे जी हमें ज्ञान व्यान से कोई मतलब नहीं है, ज्ञान व्यान तो ये सब बाहर की बातें हैं, अपने कर्म बढ़िया होने चाहिए बस। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं कि ये ना मुझे कर्मों से मतलब है, ना कर्मों से कुछ होने वाला है, ना ज्ञान से कुछ होने वाला है, मुझे बस नाम जप करना है, मुझे बस भक्ति करनी है। ऐसे भी बहुत लोग मिल जाएंगे। तो जो इन तीनों को अलग अलग केवल एक पर केंद्रित हो जाएगा, निश्चित रूप से जान लीजिए कि वो भी आध्यात्मिक व्यक्ति है ही नहीं, अध्यात्म में बहुत गति नहीं कर पाएगा। एक समय के बाद जा करके
उसको बहुत चोट लगने वाली है, बहुत पीड़ा होने वाली है, बहुत परेशान हो जाएगा। और होते हैं खूब लोग जो केवल भक्ति को लेकर आगे बढ़ते हैं, ज्ञान के अभाव में, अच्छे कर्मों के अभाव में आगे जाके उपासना में बहुत परेशानियां आती हैं। क्योंकि यहाँ तक भी जब हम लोग आए हैं, जब हमने यहाँ तक समझा है योग दर्शन को, तो सीधी सी बात है, एक ज्ञान की बड़ी भूमिका है। ये ज्ञान ही ना होता वृत्तियों का, संस्कारों का, समाधि का, वैराग्य का, अभ्यास का, या चित्त की एकाग्रता का, इन सब का, तो बताइए क्या उपासना हो पाती? नहीं हो पाती। उसमें ज्ञान का होना एक बड़ी महत्वपूर्ण शर्त है, बहुत आवश्यक अंग है। ऐसे ही केवल मान लीजिए कर्म पर टिके रहते कि मुझे तो यज्ञ करना है, बस मुझे तो दूसरों की सहायता करनी है, अपना काम बनना बनाना है, बढ़िया अपना जीवन चले, दूसरों की सहायता करता रहूं, ना मुझे भक्ति करनी है, भगवान तो कर्म देख के हमारा करता है निर्णय। ऐसी ऐसी धारणाएं बना रखी हैं हम लोगों ने कि भगवान हमें हमारे कर्मों के आधार पे हमको फल देगा, ना वो हमारी भक्ति को देखेगा कि हमने कितने घंटे उसकी भक्ति की, हमने कितने घंटे उससे प्रार्थनाएं की या क्या किया, हमने उससे कितनी चीज़ें मांगी। क्योंकि उनको लगता है कि बस भक्ति का मतलब, उपासना का मतलब बस भगवान से मांगना होता है। और इस चीज़ को आधार बना के बहुत सारे लोग उपासकों का, साधकों का, साधुओं का, सज्जनों का बहुत अपमान करते हैं कि आप लोग तो भगवान से मांगते ही रहते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं। अरे भगवान आपके ध्यान को थोड़ी देखेगा कि आपने कितने घंटे उसका ध्यान किया। क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उपासना होती क्या है वास्तव में, उपासना में किया क्या जाता है। क्योंकि बाहर बाहर से देख लिया है बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों को, जो बाहर से मांगते हैं कि आप मुझे पुत्र दे दीजिए, आप मुझे धन दे दीजिए, आप मुझे ये दे दीजिए। उन्होंने समझा ही नहीं कि उपासना में भीतर वृत्तियों पे काम होता है, क्लेशों पर काम होता है, संस्कारों पर काम होता है। उपासना में बैठकर उपासना में बैठकर एक लंबा चिंतन है, लंबा शास्त्रीय अध्ययन है भीतर बैठ करके। वहाँ मन को समझने की प्रवृत्तियाँ हैं। वहाँ भीतर जाके अपने आत्मा को समझना है, आत्मा किस प्रकार से, किन वृत्तियों वाला है, आत्मा की अपनी क्या स्थिति है, क्या स्वरूप है, ये समझता है व्यक्ति वहाँ जाके। लेकिन ऐसे लोगों को कई बार, ये कर्म करने वाले लोग जो केवल कर्म पर टिके रहते हैं, वो ये कहते हैं ये तो उपासना में बैठे रहते हैं, भगवान आपकी उपासना थोड़ी देखेगा, आपकी भक्ति थोड़ी देखेगा, आपके कर्म देखे जाएंगे। ऐसे ये ज्ञान पर टिके हुए लोग जो रहते हैं, जो केवल ज्ञान पर हैं, वो इन दोनों को गौण समझते हैं और कहते हैं देखो, ये तो कर्मों में ही हमेशा प्रवृत्त रहते हैं, जब देखो जब धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए लगे रहेंगे, जब देखो कि मुझे गुरुकुल बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे इतनी पुस्तकें बंटवानी है, मुझे इतनी पुस्तकें छपवानी है, ये करना है, वो करना है, ये तो कर्म में ही लगे रहते हैं हमेशा। या देखो उपासना में ही बैठे रहते हैं हमेशा। अरे उपासना से थोड़ी होगा, जब तक ज्ञान आपके भीतर नहीं होगा आप उपासना नहीं कर पाएंगे। तो केवल ज्ञान पे टिके हुए हैं। अगर इनमें से केवल किसी एक पर टिके रहे या केवल किन्हीं दो पर टिके रहे, तो अध्यात्म की यात्रा समझ लीजिए अभी शुरू भी नहीं हुई है ठीक से। तो क्या बताया ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों से हमें क्या संकेत मिलता है? संकेत मिलता है इन तीनों का ही जीवन में परस्पर सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान के बिना ना कर्म होगा ना उपासना होगी, पहली आधारभूत बात है। ज्ञान तो आवश्यक है और ये जीवन भर चलेगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए हम लोग निरंतर लगे रहें, लगे रहना चाहिए। लेकिन केवल इसी पे टिक जाएं उस व्यक्ति की तरह जिसको मैंने बताया कि जो केवल ज्ञान पे टिका हुआ है, तो कर्माशय, कर्म, ये सब चीज़ें खराब हो जाएंगी और उपासना भी उतने बेहतर नहीं कर पाएगा। यदि केवल ज्ञान पे टिका रहा तो प्रवृत्ति ही नहीं बनेगी। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान आता है, जैसे जैसे शास्त्रों को पढ़ता है, विद्वानों के बीच बैठता है, सत्संग करता है, ध्यान में भी बैठता है, तो ज्ञान बढ़ता है इन सब चीज़ों से। निश्चित रूप से कर्म शुद्ध होते चले जाएंगे। उसी को कहा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। इसके अलावा बाकी यदि ज्ञान नहीं है तो ना उपासना शुद्ध हो पाएगी, ना कर्म शुद्ध हो पाएंगे। ना ये पता चलेगा कि कर्माशय बनेंगे कैसे, अच्छे कर्माशय बनेंगे, बुरे कर्माशय बनेंगे। और उपासना भी फिर ऐसे ही अ, उल्टी सीधी चलेगी, ढुलमुल मामला रहेगा। और खूब होता है, हम लोग अपने जीवन को एक बार देख लें। जब तक हमको ठीक से मन के बारे में नहीं पता था, वैराग्य के बारे में नहीं पता था, अभ्यास, वृत्तियां या ये सब जो पीछे इतना कुछ पढ़ के आए हैं, जब तक इन सब का ज्ञान नहीं था, तो आप लोग विचार कीजिए गंभीरता से, कितनी उपासना हम बेहतर कर पाए आज तक। ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान निखरता है, ज्ञान शुद्ध होता है, निश्चित रूप से हमारी उपासना, हमारी भक्ति बहुत शानदार होती चली जाती है, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ती है। तो ज्ञान के साथ साथ कर्म भी रहे, उपासना भी रहे।
अब मान लीजिए कर्म किसी के शुद्ध हैं और साथ में ज्ञान और उपासना को भी लेके बढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है। कर्म भी शुद्ध हैं उसके, कभी किसी को दोष नहीं देता क्योंकि पता है, ज्ञान है मूल में, उसको सब जानकारियां हैं कि ऐसा कर्म करूंगा तो इससे पाप कर्माशय बनेगा। और केवल वो वही नहीं समझ लेता कि ऐसा कर्म करने से ऐसा कर्माशय बनेगा, साथ में उसकी ये स्थिति भी रहती है कि ये कर्म करूंगा तो इससे संस्कार भी ऐसे बनेंगे। एक व्यक्ति बाहर से कर्म करते हुए केवल यही नहीं देखता कि इससे सही और गलत कर्माशय बन रहा है मेरा। उसका देखिए कहाँ जाके फोकस रहता है ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति का, जब उसके पास ज्ञान भी होता है और उपासना भी होती है। तो वो कैसे सोच के कर्म करता है? वो ये सोच के कर्म करता है कि ये करूंगा तो हाँ, इससे ये वाला कर्माशय बनेगा, लेकिन साथ में संस्कार भी बनेंगे। हम लोग संस्कार को भूल जाते हैं, जबकि सब समस्याओं की जड़ ये संस्कार ही होता है। सब उन्नतियों के मूल में भी ये संस्कार होता है। अभी मेरी किसी से चर्चा हो रही थी इस विषय में। तो जैसे हम लोग खेत में काम करते हैं, मैं भी खेत में काम करता हूँ, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जंतु होते हैं, खूब मरते हैं। हम कितना प्रयास करते हैं बचाने का, जितना प्रयास होता है बचाने का उतना बचाते हैं, लेकिन उतना कर्म करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी बहुत से मर जाते हैं अनजाने में, जिनको हम नहीं देख पाते। तो ऐसे में सामने वाले से मेरी बातचीत हो रही थी कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या खेती करना छोड़ दिया जाए या क्या करें, फिर उन्हें बचाएं ना मार दें, कैसे करें, क्या करना चाहिए? तो ऐसे में यहाँ एक सावधानी ये होती है, अच्छा ये सबके साथ है, केवल खेती करने वालों के साथ नहीं है, ये सबके साथ है। गृहिणियाँ हैं घर में, वो भी भोजन बनाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पोछा करती हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मकड़ियाँ हैं, चींटियाँ हैं, छोटे छोटे जंतु हैं, वहाँ उनके साथ में भी एक द्वंद्व बना रहता है कि ये मर जाते हैं बेचारे, कैसे करें, मारें ना मारें, मच्छरों को मारें, मक्खियों को मारें ना मारें, ये रहता है। तो यहाँ कर्म करना है, कर्म से तो हम बचेंगे नहीं, झाड़ू पोछा ये सब होगा, खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, इससे तो बच ही नहीं सकते। तो फिर क्या करें? प्रयास रहना चाहिए पूरा कि हम अहिंसा का पालन करें, हिंसा ना हो हमसे। और ये कैसे होगा? ज्ञान पूर्वक होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा। तो जैसे ज्ञान मूल में रहेगा, उपासना मूल में रहेगी, उपासना के मूल में रहने का मतलब है कि परमेश्वर की न्याय व्यवस्था मूल में रहेगी। परमात्मा की न्याय व्यवस्था को समझते रहेंगे कि यदि हमने जानबूझ के मारा तो परमात्मा दंड देगा, ये उपासना का मतलब होता है। उपासना का मतलब केवल वो आंखें बंद करके बैठना नहीं होता, इसके मूल में उपासना में ये चीजें चलती हैं। तो जब आप कर्म कर रहे होंगे या हम कर्म करते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक तो है कि अरे मर गए, मर जाने दो, छोड़ो, एक तो ये रहता है ना। जैसे जैसे व्यक्ति ये सोचता है, लापरवाह हो जाता है, सजगता हटती है। अब ध्यान से सुनिए, भीतर संस्कार कैसे बन रहे हैं। अरे मरने दो, अरे मर जाने दो, फिर हर जगह यही चलेगा, लापरवाहियां बनी रहेंगी, सजगता हटने लगेगी, और भीतर हिंसात्मक वृत्ति बढ़ते 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 संस्कारों के रूप में मजबूत हो जाएगी। ये होता है ज्ञान को मूल में रखने से, कर्म को बहुत सजगता से करने में, ये एक बेहतर स्थिति बनती है, संस्कार बनता है। और एक व्यक्ति सोचता है कि ना ना ना, मरना नहीं चाहिए, बचाऊंगा, अच्छे से पूरा प्रयास करूंगा बचाने का। इसके भीतर अहिंसा के संस्कार पुष्ट हो रहे हैं, सजगता बढ़ रही है भीतर से। ये अब तक मान लीजिए लापरवाही से इससे एक महीने में 10 प्राणी मर जाते थे, तो अब इसकी सजगता से ऐसा हो रहा है कि अब अगले महीने 10 की बजाय 9 प्राणी ही मर पाए। अब वहाँ प्रतिशत गिर जाएगा एकदम से, क्योंकि सजगता है। और गिरेगा और गिरेगा, अगले महीनों में और कम प्राणी मरेंगे। तो ज्ञान के मूल में होने से, क्योंकि इसने पढ़ा है शास्त्र में, ज्ञान है इसके पास कि ऐसा करूंगा तो इससे ऐसे संस्कार बनेंगे भीतर, संस्कारों के बनने से और आगे प्रवृत्ति बनेगी। ये जो व्यक्ति बार बार ये सोचता है ना कि अरे मरने दो, अरे ये तो मरेंगे, ये तो बने ही मरने के लिए हैं, कहाँ तक बचाएं इनको, अरे छोड़ो, ये संस्कार बन रहा है। अब केवल ये ना मान लें कि केवल उसने मार दिया, मच्छरों को, चींटियों को मार दिया, प्राणियों को मार दिया, तो केवल उसका पाप कर्माशय बन गया। पाप कर्माशय बन गया ये तो बुरी बात है, लेकिन इससे भी बुरी बात है, भीतर एक संस्कार बन गया। कौन सा संस्कार बन गया? लापरवाही का संस्कार बन गया, असजगता का, सजग न रहने का, असावधानी का एक संस्कार बन गया, जो आगे और उसको लापरवाह बनाएगा, आगे उसको और हिंसा के लिए प्रेरित करेगा। फिर तो सामने मोटा जंतु भी आएगा, कोई बड़े जंतु आएंगे, वो वहां भी सोचेगा अरे मरने दो, अरे गाय घायल पड़ी है, मेरी जिम्मेदारी है क्या, मैं ही सबको करता फिरूं। वहां असजग होगा, असावधान होगा,
कितने लोग फिर ऐसी प्रवृत्ति में बढ़ते 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 एक जन्म से दूसरे जन्म तक ये प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, संस्कार गहरा होता चला जाता है। और जो बहुत अहिंसक व्यक्ति था कई बार बहुत हिंसक हो जाता है वो। तो जो लोग ये कहते हैं ना हंसी मजाक में या वैसे कह देते हैं सोशल मीडिया पे कि कर्म अच्छे होने चाहिए, ये ज्ञान व्यान ये भक्ति वक्ति की बातें सब बेकार की हैं, ऐसा नहीं होता। ये जो व्यक्ति ज्ञान पर भी आश्रित है, कर्म पर भी आश्रित है और उपासना पर भी आश्रित है, यानी तीनों को साथ में लेकर चलता है, वो हर जगह बड़ी सजगता से काम करता है, संस्कारों पर केंद्रित रहता है। मैं किसी को कितना मैं किसी के साथ कैसा व्यवहार करके भीतर कैसे संस्कार बना रहा हूँ, इससे भीतर कैसे संस्कार बन रहे हैं, इसको मूल में लेके चलता है ऐसा व्यक्ति। इससे वृत्तियाँ कैसी बनेंगी, उन वृत्तियों से आगे कैसे मैं कर्म कर पाऊंगा, क्योंकि वृत्तियाँ बहुत सहायक होती हैं आगे कर्म करने में। तो जो हमारे सूत्र में यहाँ बताया था सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, इसमें बहुत गहरी बातें हैं। कहने को ये 4-5 शब्दों का ये एक सूत्र है, लेकिन गहरा विज्ञान है। विज्ञान केवल वो नहीं होता कि जिसमें तरंगों की बात होती है, परमाणु की बात होती है, आवेश की बात होती है। कई बार लोग कहने लगते हैं ना जी, इन शास्त्रों में कहाँ विज्ञान है, आपके कहाँ साइंस है। आप लोग कहते रहते हैं हमारे वेदों में हमारे शास्त्रों में साइंस की बातें हैं, विज्ञान की बातें हैं। ये क्या है, ये जो बातें हो रही हैं, ये विज्ञान नहीं है क्या, ये साइंस नहीं है क्या? साइंस का मतलब केवल वो बाह्य भौतिक विज्ञान ही होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री की बातें होती हैं जहाँ किसी पदार्थ की बातें होंगी, पदार्थों के गुण कर्म धर्मों की बातें होंगी, तरंगों की बातें होंगी, फ्रिक्वेंसी की बातें होंगी। क्या केवल वही विज्ञान होता है? ये जो हमने बातें की अब तक या इतनी कक्षाओं में हमने देखा, ये विज्ञान नहीं है क्या? ये भी विज्ञान है। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, विशेष है ये। तो हम इनको समझते रहेंगे, इस प्रकार से हमारी जो अंदर की यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, वो धीरे धीरे और बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगी। अच्छा, आपको एक शुभ सूचना देनी है, अभी लोग आप कक्षा से मत जाइएगा, 1-2 मिनट में मैं आपको सूचना देता हूँ। तो मेरी जो छोटी बहन है, मेरी जो अनुजा हैं, उनका नाम प्रीति है। आपने देखा होगा कक्षा में भी वो बोलती हैं, कई बार प्रश्न पूछती हैं, कक्षा से जुड़ी हुई रहती है निरंतर। तो अभी हाल ही में उनका दिल्ली में सर्वोदय कन्या विद्यालय में चयन हुआ है अध्यापिका के रूप में। एक विषय होता है गृह विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस, उसके रूप में उनका चयन अभी अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ है। 3 अक्टूबर से विधिवत उनको विद्यालय ज्वाइन करना है। वैसे तो ज्वाइनिंग हो गई है उनकी, लेकिन 3 तारीख से विधिवत जाएंगी। उनका एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ रहा है, इसके पीछे बहुत लंबी यात्रा रही है। माता पिता का, बड़े भैया का, बाकी लोगों का और भी बहुत सारे जनों का बहुत सहयोग रहा, जिससे उन्होंने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। बहुत खुशी हुई मुझे भी, बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं उन्हें, कल से शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। इस पूरी यात्रा में बहुत सारे सज्जन हमारी कक्षा के भी हैं जिन्होंने बहुत सहयोग किया है उसकी इस यात्रा को सफल होने में, जिनमें हमारी सुषमा माता जी हैं, श्रीमान आदित्य आहूजा जी हैं जिन्होंने बहुत सहयोग किया, आदरणीय रामपाल महोदय जी हैं जिन्होंने बहुत सहायता की, बहुत आशीर्वाद दिया। इसके अलावा हिमानी माता जी हैं कक्षा में, दिव्या बहन जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर किसी का नाम ना लूँ तो आप बुरा मत मानिएगा कि हमारा तो नाम ही नहीं लिया। तो मैं उन सब लोगों को बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ जिनके प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग से जो मेरी छोटी बहन है उनको ये सफलता मिली है। आप सबका जो आशीर्वाद है वो बना रहे, आपकी शुभकामनाएं उनको मिलती रहें, ऐसी आपसे अपेक्षा है। और जहाँ भी और बेहतर करने की आवश्यकता है, उनको कहीं समस्या आती है इस अपने प्रोफेशन में, या जो मार्ग निर्देशन चाहिए कि वो एक बेहतर अध्यापिका के रूप में अपने आप को स्थापित करें, समाज को कुछ बेहतर दें, अच्छे बच्चों का निर्माण करें, इसके लिए हमेशा आप लोगों से अपेक्षा रहेगी। तो आप अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इस खुशखबरी के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।